प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र का अनुसरण करते हुए संसद की पटल पर जन विश्वास विधेयक 2026 पेश किया गया। ये बिल आम आदमी और व्यापारियों का जीवन आसान बनाएगा। 2023 के पहले जन विश्वास अधिनियम की सफलता के बाद अब ये जन विश्वास बिल 2.0 संस्करण 80 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों को तर्कसंगत बना रहा है। इसमें से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। अब छोटी गलतियों के लिए मुकदमे नहीं बल्कि सुधार के अवसर मिलेंगे। आम नागरिकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू न करवाना, मेट्रो में धूम्रपान, आग के झूठे अलार्म, जन्म मृत्यु की सूचना न देना जैसी गलतियां अपराध की श्रेणी से बाहर होंगी और इनके लिए जेल का प्रावधान खत्म कर सिर्फ जुर्माने का प्रावधान होगा। ये विधेयक उस इंस्पेक्टर राज के ताबूत में भी आखिरी कील होगा जिसने दशकों तक पिछली सरकारों की देखरेख में देश के उद्यमियों और आम नागरिकों को अपराधी की तरह महसूस कराया था। उद्यमियों को फाइलें आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत और इंस्पेक्टरों की धौंस और लाइसेंस या फाइल जमा करने में देरी पर जेल का डर सहना पड़ता था। इसी इंस्पेक्टर राज के आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए मोदी सरकार जन विश्वास बिल लाई, जो छोटी गलतियों को गैर आपराधिक बनाकर व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण और तरक्की की असली आजादी दे रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण और नगर निगम जैसे कानूनों में बदलाव से शहरी जीवन सुगम हुआ है। अब एक आम नागरिक को छोटी सिविल चूकों के लिए अदालत के चक्कर नहीं काटने होंगे। मोदी सरकार के जन विश्वास बिल 2026 ने छोटे व्यापार और स्टार्टअप्स के लिए डर को खत्म कर भरोसे का नया दौर शुरू किया है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में बदलाव करके सरकार ने सुनिश्चित किया है कि छोटी कागजी खामियों के लिए किसी उद्यमी को प्रताड़ित न किया जाए, जबकि दवाओं की गुणवत्ता से समझौता करने वालों के लिए कठोर सजा बरकरार रखी गई है। खाने पीने के सामान की पैकिंग या लेबल में छोटी चूक और मैन्युफैक्चरिंग में मामूली तकनीकी गलतियों पर जेल नहीं बल्कि सिर्फ जुर्माना लगाकर सुधार का मौका दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए 30 दिन की छूट और छोटे नियमों के उल्लंघन पर अदालती कार्यवाही के बजाय सिर्फ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। व्यापार में छोटी कागजी भूल को अपराध की श्रेणी से बाहर कर सजा की बजाय सिर्फ जुर्माना का प्रावधान होगा, जिससे नए व्यापार शुरू करना और स्थापित व्यापार को बढ़ाना और भी आसान हो जाएगा। आज भारत 2.12 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मोदी सरकार इन युवाओं को जेल का डर नहीं बल्कि आसमान छूने का हौसला दे रही है। हमारे न्यायालयों पर 4.8 करोड़ से अधिक लंबित मुकदमों का बोझ है। जन विश्वास विधेयक 2026 इस बोझ को कम करने का एक महत्वपूर्ण समाधान है। प्रशासनिक निर्णय एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन की व्यवस्था लागू होने से आपराधिक मामलों के बोझ में 25 से 30% की कमी आएगी। अब छोटी तकनीकी खामियों का निपटारा विशेषज्ञ अधिकारी करेंगे, जिससे अदालतें गंभीर अपराधों पर ध्यान दे सकेंगी। ये कानूनी प्रणाली का आधुनिकीकरण है जहां जेल की जगह फाइन ने ले ली है, जिससे नागरिक को अपराधी का ठप्पा लगने से मुक्ति मिली है। 24 सदस्यीय चयन समिति की 49 बैठकों और गहन विचार विमर्श के बाद तैयार ये विधेयक पूरी तरह से साक्ष्य आधारित है। ये भारत को वैश्विक निवेश के लिए सबसे सुरक्षित और पारदर्शी गंतव्य बना रहा है। जन विश्वास विधेयक 2026 मोदी सरकार के उस संकल्प की सिद्धि है जिसमें नागरिक को केंद्र में रखा गया है। ये रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की जीती जागती मिसाल है। औपनिवेशिक काल के अप्रासंगिक कानूनों को विदा कर हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां न्याय त्वरित है, व्यापार सुगम है और जीवन सरल है। ये कानून सिर्फ पन्नों का बदलाव नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन में सम्मान और समृद्धि का नया सवेरा है।